हम पे अपनी ताकत आजमाना, ये हमारी धरती है। अफजल मरवत कैसे थे अहद जवानी में? वो शुरू से ही इस तरह निडर और बहादुर हैं या वक्त ने उन्हें ऐसा बना दिया? मैंने भी शुरू में उसको ऐसे ही पाया। क्लास के अंदर भी वो वोकल थे, हॉस्टल के अंदर भी वो सबसे डिफरेंट थे। मुताले बहुत करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं। बाहर तो ऐसे लगते हैं ना ये पढ़े रखे हैं, कुछ भी नहीं है, एक सुल्ताना ही स्टाइल या पश्तो फिल्मों के जो हीरो वाला यूसुफ खान टाइप स्टाइल है ना जी। किताब के जो है ना वो बाहर से किताब को जज नहीं किया जाता, अंदर से किया जाता है। एक जेलसी उनके उसके लिए है क्योंकि एक बंदा बहुत जल्द इसने इमरान खान की और हमारे थे वो हासिल कर ली। और उनके शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ बेवफाई कर सकते हैं जो उनकी ज़ाती शख्सियत का अगर हाथा किया जाए मुख्तसर खड़े, लेकिन ये इनका पता कोई नहीं अपने मफाद में कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अब्दुल नासिर खान साहब, जिन्हें हम सहाफ़ती कम्युनिटी में लाला नासिर कहकर पुकारते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, डायरेक्टर न्यूज़, एंकर इनके नाम से बाखूबी आगाह हैं और लाला जी कहकर ही पुकारते हैं। ये पीटीआई के आजकल एक बड़े मुतहरिक वकील हैं, जुर्रत व बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा करते हैं, शेर अफजल मरवत उनके क्लास फेलो है। तो हमने चाहा कि क्यों ना इनसे हम थोड़ा सा मुस्तफ़ीद हों, रहनुमाई लें कि शेर अफजल मरवत कैसे थे अहद जवानी में, बतौर तालिब इल्म कैसे थे, और वो शुरू से ही इस तरह निडर और बहादुर हैं या वक्त ने उन्हें ऐसा बना दिया, या जिस तरह वो बोल्डनेस का मुजाहरा करते हैं, क्या पीटीआई की डिमांड ऐसी थी कि वो इस तरह के जज्बाती बयान देते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना आपने कहा कि मैं और शेर अफजल मरवत हॉस्टलाइट रहे, ये वो आप इतने धीमे मिजाज के पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी जानती है और वो इतने जज्बाती, तो गुजारा कैसे हुआ शेर अफजल मरवत से आपका? असल में क्लास फेलो तो इत्तेफाक से बनता है, कोई बाय चॉइस नहीं होता। यकीनन वो शुरू से ही ऐसे हैं जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं। मैंने भी शुरू में उसको ऐसे ही पाया। क्लास के अंदर भी वो वोकल थे, हॉस्टल के अंदर भी वो सबसे डिफरेंट थे और हर जगह पे अपनी टांग अड़ाना और अपनी बात कहना ये उनका एक मजाज रहा है। लेकिन थे वो बहुत ज़हीन और अभी भी ज़हीन है क्योंकि मुताले बहुत करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं। फिर मैंने पहले भी जिक्र किया है कि लोग अखबार पढ़ते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं। ये अखबार में ख़बरों से ज़्यादा एडिटोरियल में दिलचस्पी रखते हैं और एडिटोरियल को ज़्यादा गौर से पढ़ते हैं और अपने पास महफूज भी करते थे। इसी तरह के शुरू में तो हम कैसे खलंडरे टाइप, लेकिन एतमाद शुरू से इनके अंदर है कि बोल्ड भी हैं, एतमाद भी हैं। और उस ज़माने में हमारे यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का भी बड़ा जोर रहा है और उसकी तरफ भी उनका रुझान रहा है क्योंकि वालिद साहब इनकी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ था इनका, तो ये पीपल्स पार्टी में भी मीटिंग में मुतहर्रिक रहे हैं। ये शुरू में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थे जी, इनके वालिद साहब असल में पीपल्स पार्टी में थे। हाँ। तो इनका रुझान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब था। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि बड़े एजुकेटेड हैं और पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन हैं, तो इन्होंने लॉ ग्रेजुएशन भी की थी और इन्होंने कोई MA हिस्ट्री भी किया हुआ था। तो ये JUF तो ही चली गई मौलाना? जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हम ये असल में से एक साल की क्लास फेलो रहे हैं क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी का एक असूल था कि जिसके पास पहले से कोई मास्टर डिग्री हो तो वो रेगुलर कोई और मास्टर डिग्री नहीं कर सकता है। तो इनको फिर उन्होंने ना नहीं करने दी। और बल्कि इनके साथ हमारे और भी बहुत से दोस्त हैं जिसमें मशहूर शुक्र यूसुफ साहब हैं, इनकी भी डिग्री मास्टर के पास थी तो इनको भी निकाल दिया था। तो ये फिर जर्नलिज्म में आ गए थे और इन्होंने बाकायदा एक अंग्रेज़ी अखबार में भी काम किया और वहाँ के जो एक लोकल अखबार है आज उसमें भी ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जी, शेर सहाफ़ी भी रहे हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, वकील प्लस सहाफ़ी। जी, वकील और प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के दौरान जुडिशरी का इम्तिहान दिया, जुडिशरी के इम्तिहान में भी ये सिविल जज बन गए थे और काफ़ी अर्सा ये सिविल जज रहे, मुख्तलिफ अजला में तैनात रहे। और पीपल्स पार्टी के साथ इनकी रग़बत की वजह से फिर इनको डेपुटेशन पे हाउसिंग की जो मिनिस्ट्री थी उसमें इनको डेपुटेशन पे ले आए थे। इस दौरान फिर जब 8 में हुकूमत चेंज हुई और ये जो JUI जो है वो उनके पास हाउसिंग मिनिस्ट्री आई तो ये फिर JUI में आ गए थे। JUI की मिनिस्ट्री में फिर इनको फिर हाउसिंग DG हाउसिंग लगा दिया था इस्लामाबाद के अंदर। तो काफ़ी अर्सा वहाँ पे फजल रहमान के करीब भी रहे हैं।
हाँ, फजल रहमान के करीब की एक वजह और भी है। एक तो ये कि ये चूँकि ऑलरेडी हाउसिंग मिनिस्ट्री में मौजूद थे और मिनिस्ट्री बदली तो इनको भी मिला। फिर इनका जो आबाई इलाका है लकी मरवत, वहाँ पे अगर सियासत देखी जाए तो सियासत JUI की और सैफुल्लाह बरादरान की होती है वहाँ पे। तो वो सियासी एतबार से भी उनके लिए अहम था कि वो JUI में शामिल हों, क्योंकि एक सियासी रुझान उनका था। तो वो भी एक वजह थी कि भाई वो JUI में आ गए थे उस वक्त। ये शुरू से प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नज़रियात थे, ये आज़ाद ख्याली इस आज़ाद तरह। ख्याल हाँ, वो ही हुआ, फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन थे आज़ाद ख्याली और अपनी 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 हाँ तकाई का तो ये मास्टर था। तो ये बाहर तो ऐसे लगते हैं ना, ये पढ़े रखे हैं, कुछ भी नहीं है, एक सुल्ताना ही स्टाइल या पश्तो फिल्मों के जो हीरो वाला यूसुफ खान टाइप स्टाइल वो ही है। तो आपने तो बातें हैरानकुन बताई हैं कि यानी ये सहाफ़ी भी रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं ना जी, किताब के जो है ना वो बाहर से किताब को जज नहीं किया जाता, अंदर से किया जाता है। तो बज़ाहिर वाकई है इसी तरह ही है इनका अंदाज़। शुरू में जिस तरह मैंने शुरू में देखा है इनको, वही अंदाज़ अभी भी है, लेकिन बहुत ज़हीन और बहुत लर्न आदमी है, बहुत एजुकेटेड हैं, बड़ा मुताला करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और अपनी फील्ड पर पूरा अबू रखते हैं। तो यही चीज़ फिर इमरान खान को इनके करीब लाई या ये इमरान खान के करीब हुए? नहीं, इनका बोल्डनेस जो है, बोल्डनेस, क्योंकि आपने देखा होगा 2022 से पहले तो कौमी स्तर पर कोई नहीं जानता था इनको। 2022 में जब हुकूमत तब्दील हुई, PTI तहरीकें चलाई, फिर PTI पर मुश्किल वक्त आया, उनके लोग कैद हुए, फिर इनके पास पैरवी के लिए वकील नहीं थे, तो ये आए और इन्होंने असद कैसर की, शाहजान गुलजार की और अली मीर गंडापुर की, अली मोहम्मद ख़ान की, इनकी पैरवी की और इन्होंने बड़ा भरपूर उनका दिफा किया, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट्स के बाहर भी। और उस आपने भी खुद भी देखा होगा ये कौन सा आदमी आ गया जो इतना बोल रहा है। वकला अमूमन अदालतों में या अदालतों के बाद जजेस के खिलाफ इतना नहीं बोलते जितना इसने ये बोला है। और ये मेरे ख्याल में इमरान खान के मिजाज के मुताबिक था। तो जब ये कौमी सतह पे आया, मीडिया पे आया, तो यकीनन इमरान खान को भी फिर मीडिया की बारीकियों को फिर बाखूबी जानते हैं कि किस तरह का नैरेटिव चलता है, किस तरह के बयान चलते हैं। जब खुद सहाफ़ी रहे हैं जैसा आपने जिक्र, वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि शुरू से इसी तरह शुरू से इस तरह ये शुरू से बोल रहा है। इसकी ज़रूरतमंदी की वजह से तो इसकी पहचान बनी है, वरना बंदा अगर एक्ट करे तो शायद कहीं पे गलती कर जाए। लेकिन ये चूँकि इसके मजाज का हिस्सा है तो इसको ज़्यादा आसानी हुई है उस तरह PTI के बड़े सीनियर वकला डिसोन कर देते हैं। PTI के वर्कर तो इन्हें लाइक करते हैं, वो डिसोन कर देते हैं। जैसा एक इमेज है इनका, जो एक हमें पिक्चर नज़र आती है जब ये बोलते हैं चीज़ें, तो मैं फिर दोहराऊँगा कि वो वैसे तो नहीं लगते कि इतने पढ़े लिखे, यानी ग्रिप जिन्हें कानून पर भी, जर्नलिज्म पर भी, पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी। देखना जी, एक बंदा एक कुछ लोग अरसे से PTI में है, वो एक बंदा साल के अंदर आता है और वो इतनी जल्दी अपनी जगह बनाता है कि इमरान खान और PTI के बानी हैं उनको कोर कमेटी का चेयरमैन मेंबर भी बनाते हैं, फिर पार्टी का नायब सदर भी बनाते हैं, फिर तर्जुमान भी बनाते हैं, फिर अपने केसेस भी उनको दे देते हैं। तो एक जेलसी यकीनन होती है। लेकिन जो बात शेर अफजल ने कही बाद में वही प्रूव हुई। शेर ने कहा कि इमरान खान साहब इस दफ़ा पार्टी के इंटर पार्टी में हिस्सा नहीं लेंगे, समय तरदीदें की, बाद में उसी पे आ गए। एक जेलसी उनके उसके लिए है, क्योंकि एक बंदा बहुत जल्द इसने इमरान खान की और बानी PTI की जो हमायत है वो हासिल कर ली और उनके पास अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। तो जो बाकी लोग हैं उनको यकीनन जेलसी है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो PTI को अगर थोड़ा रिवाइव किया है तो शेर अफजल के वर्कर कन्वेंशन ने किया है। वो उठे, उन्होंने KP में जाकर कन्वेंशन किया, उन्होंने सिंध में कन्वेंशन किया, वो लाहौर में आए, हर जगह की मुखालफत हुई। आतिफ खान मर्दान में उनके आड़े आए, पेशावर मुस्लिम, तैमूर मुस्लिम झगड़ा उनके आड़े आए, पंजाब में खुद ही वो लतीफ़ खुसा साहब जो है ना वो उनसे परेशान रहे, हामिद खान, शुएब शाहीन। तो इनको अपनी जगह बनाने में जो है ना अपना वो खौफ नज़र आया कि हम क्या करें। लेकिन अगर थोड़ा रिवाइव किया है और कन्वेंशन किए हैं, एक कारकुन में जान डाली है, तो वो शायद शेर मरवत या किसी पार्टी किसी भी रहनुमा ने ये जरूरत नहीं की। लास्ट में से जुरत, बहादुरी, दिलेरी, जब ये अनासर किसी शख्सियत में होते हैं या ये जो खूबियाँ होती हैं, जुरत, बहादुरी, दिलेरी, हरगी, तो उसके साथ एक और भी देखने में आया कि फिर इस तरह की जो शख्सियात हैं वो आशिक मिजाज भी होती हैं। तो कोई ज़माना तालिब इल्मी में या यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने देखा कि शायरी करते हुए या आशिक मिजाज भी हैं? नहीं, मुझे ऐसी चीज़ में नज़र नहीं आई कोई, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो लकी मरवत के एक ऐसे इलाके से है जो कंजर्वेटिव इलाका आप कह सकते हैं।
तो वो भी एक बंदे की शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो ओपनली बहुत कुछ नहीं कर पाती या नहीं करते। तो अंदर खाने शायद कुछ हो उनके, लेकिन ओपनली इन्होंने कोई ऐसी बात हमने नहीं देखी कि ये कोई किसी को डोज डालते हों या कोई आशिकबाजी की हो या कोई शेर शायरी की हो। अलबत्ता मुकर्रर थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बात करने का इनको ढंग था। क्योंकि इनका जो जिस्मानी स्टाइल है वो आप साहब कह रहे हैं कि वो उनके साथ मैच नहीं करता, लेकिन जब आप बात करेंगे और दलील की बात करेंगे और कोई मंतक की बात करेंगे तो आप खुद अच्छा जवाब देंगे। ये शेर अफजल मरवत धरे के या लास्ट में बस आखिरी कमेंट के, शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ बेवफाई कर सकते हैं जो उनकी ज़ाती शख्सियत का अगर अहाता किया जाए मुख्तसर, तो आपको लगता है ये शक्ल से रखड़े, लेकिन ये इनका पता कोई नहीं अपने मफाद में कुछ भी कर सकते हैं शेर अफजल मरवत, यानी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। इस तरह के बंदों का फिर पता नहीं होता। हाँ, अभी तक तो चले वो, अभी तक तो ठीक है। ये लास्ट में आपने जो कहा कि पता को नहीं। हाँ। ये थी जी शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी की कुछ कहानी कि वो कैसे थे और उनकी बोल्डनेस और जो चीज़ें हैं। तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।